गुड इवनिंग क्लास। देखिए, जो हम लोग बीपीएससी का जो सीरीज चला रहे थे, कल हम लोग एक क्लास किए हुए हैं जिसमें मराठा का युद्ध हम लोग देख लिए हैं, किस प्रकार से अंग्रेज लोग मराठाओं को हरा देते हैं और किस प्रकार से मराठा भी अंग्रेजों के शरण में चले जाते हैं। क्योंकि मराठा यही चाहते थे, अंग्रेज यही चाहते थे कि मराठा हमारे शरण में आ जाए और शरण में आने के साथ साथ हम उसका मदद करें और उसके क्षेत्र में सैन्य व्यवस्था को स्थापित कर ले। हमारा सैनिक रहेगा तो हम अपने मनमाने ढंग से किसी भी काम को करवा सकते थे। किसी भी क्षेत्र पे अधिकार करने का एक मूल कारण यह भी होता है कि आप वहां पर अपने सैनिक का गश्ती लगवाना शुरू कर दे। जैसे अभी आप तत्कालिक कारण से जोड़ के देखिएगा तो चाइना ऐसा करता है। आप देखिए, चाइना पाकिस्तान के साथ एक कॉरिडोर बना दिया है। अब उसके सैनिक आएंगे जाएंगे, कल के डेट में पाकिस्तान में कुछ हिंसा अपनाएंगे। तो खैर हम लोग उतना पीछे नहीं जाना है। मराठा लोग के साथ अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखिए, हम लोग भारत के मैप देख लेते हैं। एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। छोटा सा एक मैप बना लेते हैं और इसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया। आपने देखा था एक बंगाल, जो कि हम दिखा चुके थे, कब्जा में कर लिया है। हैदराबाद ऐसे ही मान जाएगा। और आप देखे थे ये मैसूर वाला क्षेत्र, ये भी इससे युद्ध लड़ लिया। हैदराबाद है ये। आप देखे थे मराठा, मराठा का हम दिखा चुके थे। अब आप देखेंगे सिख। सिख के बाद थोड़ा सा हम लोग अवध को देख लेंगे कि अवध के क्षेत्रों पे इनका अधिकार कैसे स्थापित हुआ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिख साम्राज्य। इसको हम लोग हाईलाइट करके चलेंगे, सिख साम्राज्य। और हम लोग इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज इसको अपने कब्जे में लेंगे। देखिए, सिख जो साम्राज्य था वो छोटा मोटा साम्राज्य इसको नहीं आंका जाए, हल्के में नहीं लिया जाए। ये लड़ाकू जाति थे। ये अपने आप को बहुत मजबूत समझते थे और मानते भी थे। इनका क्षेत्र विस्तार भी बहुत बड़ा था। सबसे पहले हम लोग सिखों का परिचय देख लेते हैं, काफी उद्भव इनका कहां से हुआ। तो आप महसूस करेंगे, जब मध्यकाल चल रहा था हमारे यहाँ, जब मुगलों का यहाँ पर शासन था, जब सल्तनत काल चल रहा था, जैसे आप 1100 के बाद देखेंगे, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 के आसपास। तो इस समय स्थितियां ऐसी थी कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वो इस्लाम धर्म को कबूल करवाने के लिए लोगों पे प्रेशर बनाते थे कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, तभी आप हमारे राज्य काज में आप भाग ले सकते हैं या फिर आप चैन से जी सकते हैं। पहला कारण यह था, यानी कि धर्म परिवर्तन का मामला काफी चरम सीमा पर था। दूसरा कारण था कि जो ब्राह्मण धर्म एक चल रहा था हमारे यहाँ, यानी कि हिंदू धर्म, उसमें बहुत सारे बाह्य आडंबर थे। बाह्य आडंबर एकदम चरम सीमा पर चला गया था। जैसे जाति व्यवस्था, छुआछूत, स्कूली शिक्षा का अधिकार नहीं, एक विशेष तबके के वर्ग के लोगों को स्कूल के अधिकार नहीं थे, शिक्षा के अधिकार नहीं थे। तो ये भी कारण रहा ताकि लोग ढूंढने लगे कि काश एक ऐसा धर्म होता जहां बात समानता की होती, मानवता की होती, एकता की होती और आपसी प्रेम का होता, सद्भावना का होता। तो लोगों ने ऐसा धर्म का तलाश करने लगा और ये सभी घी का काम किए। जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो सत्ता में बैठे हुए थे वो धर्म परिवर्तन का मामला चलाने लगे कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, अपने धर्म को विशेष बताकर और लोगों को प्रताड़ित करने लगे, तंग करने लगे। और यानी कि धर्म जो था उस समय मजबूत था, धर्म का ही सब कुछ चलती था। इसलिए जो लोगों को पसंद नहीं पड़ा तो लोग तलाशने लगे एक नए धर्म का। हमने आपको ऋग्वैदिक काल में ही बताया था कि ऋग्वेद का जब रचना हुआ, वेदों का जब रचना हुआ, तो वो स्वच्छ था, बहुत अच्छा था और उसमें स्त्रियों की प्रधानता थी, उसमें जाति व्यवस्था नहीं था, छुआछूत नहीं था, आप शिक्षा का समान अधिकार था, सब एक दूसरे के बराबर थे। जाति व्यवस्था था भी तो उसमें गतिशीलता थी।
तो लोगों को वो वाला काल पसंद पड़ता था, परंतु जैसे ही उत्तर वैदिक आते गया उसमें कुरीतियां घुसते गई। आप देखेंगे जाति जन्म के आधार पे हो गया, जबकि पहले कर्म के आधार पे हुआ करता था। तो लोगों ने महसूस उस समय भी किया कि काश कोई नए धर्म आते, कोई ऐसे धर्म आते जहां हमारा भी उद्धार हो जाता। उस समय कर्मकांडीय व्यवस्था आ गए थे, अगर आप बिल्ली मार दिए तो आपको यज्ञ कराना है, उसके लिए आपको 50,000 रुपया खर्चा करना है। एक आम गरीब आदमी नहीं कर पाता था, तो उसको मुक्ति नहीं मिलने का उम्मीद हो जाता था, उसका मन में बैठ जाता था कि हमको मुक्ति नहीं मिलेगा। तब वह नए धर्मों का तलाश करने लगा। सेम कंडीशन है। सिखों का उत्कर्ष हम बता रहे हैं, कैसे गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक देव क्यों आए, क्यों इतना प्रचलित हो गए। तो यही कारण था। इस समय जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, जो सत्ता में बैठे हुए थे, सल्तनत काल जो चल रहा था, लोधी वंश चल रहा था, खिलजी वंश चल रहा था, ये सब जो लोग थे, इनका मूल्य उद्देश्य था कि तमाम क्षेत्र के लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करवा दिया जाए। आप देखेंगे इस समय नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया, सारे बौद्ध किताबों को जला दिया गया, जो कि एक खास वर्ग के धर्म के लोगों को एक वर्चस्व को दिखाता है। और जब जब ऐसा होता है तब तब उसका पतन के लिए कोई ना कोई एक चला आता है मसीहा के रूप में, जो उसका पतन करता है, उसको समाप्त करता है, उसको किसी तरह से बुद्धि ठीक करता है। तो इस समय भी वही कंडीशन हुआ, पतन नहीं मतलब बुद्धि ठीक हो जाना। तो आप देखेंगे इस समय भी, आप देखेंगे जब इस्लाम धर्म इस तरह से कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर बात चल रही है, और ब्राह्मण धर्मों में कट्टरवादिता नहीं कहने का मतलब है कि वो कट्टरवादिता नहीं कहिए, उसको पाखंडवादिता, जिसमें आप देखेंगे कि से आंख मूंद के भरोसा कर लेना है किसी भी चीज़ों पे, किसी खास वर्ग के लोगों पे बहुत ज़्यादा अमाउंट पे दान दे देना है। अब एक गरीब आदमी को बस के बात नहीं रहेगा कि इतना सारा हम दान दे, तब वो क्या करेगा कि वो नए धर्म का तलाश करेगा। और इसी समय गुरु नानक देव, पहला सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव उभर कर आएंगे और अपना विचार लोगों के बीच में रखेंगे, और इनका विचार से लोग प्रभावित होंगे और अपने पुराने धर्म, जिसमें जाति व्यवस्था, महिलाओं के पर्दा प्रथा, महिलाओं की स्थिति जहाँ खराब थी, जहाँ शिक्षा का अधिकार नहीं था, जहाँ समानता नहीं था, जहाँ एक जाति के लोग बहुत टॉप पे थे और बाकी जाति के लोग निचले माने जाते थे, उन सारे धर्मों को छोड़कर इनके विचारों से प्रभावित होंगे और ये उन लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे, और वही जो कहलाएंगे वो सिख कहलाएंगे। ये सिख धर्म के संस्थापक कहलाएंगे हमारे गुरु नानक देव। इनका जो जन्म हुआ वो 1469 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ है। इनके 400 साल पहले ही जन्म लिए हैं गुरु नानक देव। 400 साल जोड़ दीजिएगा तो ये जन्म ले लेंगे गुरु नानक देव। महात्मा गांधी के जन्म के 400 साल पहले, 400 साल बड़े हुए। ये जब जन्म लिए, बड़े हुए, तो इनके समय समकालीन जो राजा थे, दौलत खां थे, इब्राहिम लोदी था, आपका अकबर हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, अकबर नहीं होगा, बाबर होगा, हुमायूं होगा, इनके समकालीन राजा होंगे। इन राजाओं को इन्होंने देखा, 4 राजाओं को देखा अपने जीवन काल में। साथ ही इनके विचार काफी अद्भुत थे। आपको भी लगेगा कि आखिर ऐसा क्या गुरु नानक ने कहा कि लोग आकर्षित हो गए। लोगों ने पुराने जो चल रहे थे धर्म, जिसमें लोगों की आस्था थी, उसको लोग छोड़कर इनके पीछे क्या चला गया, क्यों चला गया, सवाल आता है मन में। मैं 1-2 विचार बताऊंगा इनका, आपको भी लगेगा कि वाह क्या बात है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहने का मतलब सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे। और इनका मैं विचार एक बता देता हूँ, 1 या 2 विचार आपको बता देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले ये अपने साथियों के साथ घूमने गए, और घूमने के दरमियान एक गांव में गए जहां पर एक व्यक्ति प्रतिष्ठित था और काफी सम्मान था उसका, काफी अच्छा काम करता था, धन संपत्ति उसके पास बहुत ज्यादा था, खेत बाड़ी भी बहुत ज्यादा था। और उससे ये मिले, वो आया
गुरु नानक देव के बारे में वो जानता था कि ये औरों से हट के हैं, एक अलग सिख धर्म चला रहे हैं। तो लोगों ने इनसे पूछा, उसने पूछा कि साहब हमको भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु नानक ने कहा कि बिखर जाओ। जैसे ही लोग सुनते हैं कि इतना बढ़िया व्यक्ति को, जिसके पास इतना संपत्ति है, इतना दौलत कमा के रखा है, उसको गुरु नानक देव बिखर जाने बोल रहे हैं, तो लोग चौंक गए। और लोगों ने कहा कि नानक साहब क्या आपने गलती से कह दिया कि बिखर जाओ? ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इनको आप बिखर जाने क्यों बोल रहे हैं? तो गुरु नानक ने कहा कि इसमें कोई गलतियां नहीं है मेरी, हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छा आदमी है और बिखर जाए, इसके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, बिखर जाए। क्यों भाई? इसलिए कि इतना अच्छा आदमी कहीं एक जगह रहेगा तो इसका अच्छाई एक ही जगह सीमित हो जाएगा, और चारों तरफ जब ये बिखर जाएगा तो इसका अच्छाई चारों तरफ फैल जाएगा। एक गांव में रहेगा तो एक ही जगह सीमित रहेगा। लोग इनसे प्रभावित हुए। आप देखेंगे ये अपने जीवन के 30 वर्ष तक यात्रा करते रहे। इनका यात्रा वृत्तांत उदासियां नाम से प्रचलित है। यात्रा वृत्तांत को हम लोग उदासियां कहते हैं। तो इनके यात्रा इस तरह का नाम आएगा गुरु नानक देव के साथ, उदासियां, पंचककार, लंगर, इस टाइप का आएगा। तो गुरु नानक देव का जो यात्रा वृत्तांत है वो उदासियां है। अपने चेला चपाटी के साथ एक बार यात्रा कर रहे थे। इनका दूसरा विचार हम बता रहे हैं, एक दो विचार बता देते हैं ताकि आप भी प्रभावित रहें और गुरु नानक देव के बारे में जाने और सिख धर्म के प्रति आपको भी लगे कि हाँ है, और आपको पढ़ने का एक रुचि जगे। गुरु नानक देव अपने साथियों के साथ एक बार फिर जा रहे थे, क्योंकि बहुत यात्रा किए हैं, 30 वर्ष तक ये यात्रा में ही रहे, 30 वर्ष तक। तो ये जब जा रहे थे तो इनके साथ सभी धर्मों के लोग थे। हमने आपको बताया कि जो अपने धर्म से प्रताड़ित था, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, जो अपने धर्म से प्रताड़ित था वो इनके साथ चल दिया। जैसे जिन आप देखेंगे कहीं महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं शूद्रों की स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं दोनों की स्थिति नहीं अच्छी है, कहीं जाति व्यवस्था में बटा हुआ है, तो ये सारे लोग इनके साथ चल दिए। तो ये अपने साथियों के साथ जा रहे थे। जाते जाते ये मक्का मदीना के रास्ते में जा रहे थे कि चलो वहाँ भी सारे जो भी प्रमुख लोग थे, जो भी धर्म का स्थापना किए, उनके जन्मस्थली को ये घूमे। तो वहां जाने के क्रम में ये पश्चिम की ओर पैर करके सो गए। तो इनके साथ एक मुस्लिम साथी था, वो भी मक्का के यात्रा पे था। उसने इनको डांटा कि मूर्ख आदमी, तुम्हें नहीं मालूम पश्चिम की ओर अल्लाह रहता है, उधर पैर करके सोया है। इस्लाम धर्म में पश्चिम की ओर पैर करके सोना गुनाह है, नहीं सोया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में पूर्व की ओर पैर करके सोना गुनाह है, क्योंकि इधर सूर्योदय होता है और सूर्य को पैर नहीं दिखाया जाता है। तो उसी तरह से इस्लाम धर्म में पश्चिम की ओर पैर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काबा जो है, मक्का मदीना जो है, वो पश्चिम की ओर है। तो इनको डांटा कि मूर्ख, पश्चिम की ओर पैर करके सोता है, तुम्हें नहीं मालूम कि इधर अल्लाह रहता है। गुरु नानक देव ने कहा कि हम तो बहुत थके हुए हैं, पैदल यात्रा पे हैं, तुम ऐसा करो, जिधर अल्लाह नहीं रहता है मेरा पैर उठा के उधर कर दो। जिधर अल्लाह नहीं रहता है मेरा पैर उठा के उधर कर दो। अब वो आश्चर्यचकित हो गया कि अल्लाह तो चारों तरफ है, कण कण में उसका निवास है। अल्लाह अर्थात गॉड, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, वो तो कण कण में उसका निवास है। तो वो आश्चर्यचकित रह गया। तो इस प्रकार से इनका विचार हुआ करता था। इनका मानना था कि एक दिशा में अल्लाह नहीं है, पूर्व में नहीं है, पश्चिम में नहीं है, चारों दिशाओं में है। तो इस प्रकार से इनके विचार थे। और गुरु नानक देव अपने जीवन काल में अपना विचार रखे और लोगों को प्रभावित किए और लोग इनसे जुड़े। इन्होंने लंगर व्यवस्था स्थापित किया ताकि लोगों को भोजन मिल सके। एक समय था जिस समय भोजन सर्वश्रेष्ठ था, उसी के लिए सब कुछ लोग काम करते थे। आज भी भोजन सर्वश्रेष्ठ है,
अगर भोजन पे किसी तरह का आफत आता है, जैसे खाने पीने की वस्तुओं पे अगर जीएसटी लग जाता है तो लोग थोड़ा व्याकुल हो जाते हैं। उसी प्रकार से गुरु नानक देव के समय भी भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लंगर का व्यवस्था करवाया और उसमें खाने पीने का व्यवस्था था, लेकिन ये अभी अस्थायी है। अस्थायी लंगर का व्यवस्था इनके चेला करवाएंगे। इनके साथ है कि इन्होंने चेला किसको चुना, तो ये बोले कि पहले लोगों को इकट्ठा किए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो प्रभावित थे ही, तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने के बाद इन्होंने कहा कि जो इस एक कुआं के पास ले गए और बोले कि जो इस कुआं में 5 मिनट रह लेगा वही मेरा पक्का चेला होगा। तुम लोग अपने जाओ, 5-5 मिनट रहो, हम आते हैं। तो सारे भीड़ भाग गई कि जान बचे तो लाख उपाय, क्या हमको कुआं में भेजवा रहे हैं, तो मरिए जाएंगे। मात्र 4 व्यक्ति बचा और वही इनका सबसे प्रिय चेला हुआ, जिनका नाम था लहना, मर्दाना, बाला और एक रामदास, अमरदास था शायद, अमरदास। यही 4 चेला बच गए वहां पर। यही प्रमुख रूप से चेला इनका कहलाए। गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे वो लहना थे। लहना को ये काफी करीबी मानते थे। लहना को गुरु नानक का आत्मा कहा जाता है। और इनका अगला जो गुरु होंगे, इनका मृत्यु 1539 में हो जाएगा। 1539 में मर गए। और इनका अगला गुरु लहना, इस सिख धर्म का दूसरा गुरु लहना हुए। लहना ने अस्थाई लंगर व्यवस्था स्थापित किया। मतलब जब खिलाइए रहे हैं तो अस्थाई कर दीजिए, जो कि आज भी पंजाब के क्षेत्रों में, आप पटना के क्षेत्रों में लंगर व्यवस्थाएं चल रही हैं और अस्थाई हैं। पंजाब के क्षेत्रों में जहां पर निःशुल्क आप सेवा भाव के मात्र से अच्छे भोजन कर सकते हैं, जो कि और किसी धर्मों में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म में ही है। लंगर का व्यवस्था इन्होंने किया। लहना बहुत कम समय तक रहे और इनके बाद का, इन्हीं को कहते हैं गुरु अंगद। इनका नाम है गुरु अंगद। इनका दूसरा नाम गुरु अंगद हुआ। तीसरा जो गुरु हुए उनका नाम था अमरदास। अमरदास। और चौथा जो गुरु हुए उनका नाम था रामदास। चौथा। और 5वां जो गुरु हुए उनका नाम था अर्जुन देव। अब देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने लंगर पद्धति को स्थायी कर दिया। ये जो थे, ये अमरदास ने लवण पद्धति लाया। लवण पद्धति विवाह का एक पद्धति होता है। इसमें विवाह का एक पद्धति था जिसको लवण पद्धति बोलते हैं, और अमरदास ने लाया। रामदास ने लवण पद्धति में 7 या 5 फेरों को जोड़ दिया, कुछ फेरों को इसमें जोड़ दिया। और अर्जुन देव जो थे वो अमृतसर की स्थापना किए, अमृतसर शहर की स्थापना किए और आदि ग्रंथ का रचना किए गुरु अर्जुन देव। छठा जो गुरु हो जाएंगे, हम लोग तेजी में देख लेते हैं। गुरु नानक, ये हरगोविंद हो जाएंगे। 7वां हरराय। 8वां हरकिशन। 9वां तेग बहादुर। और 10वां गुरु गोविंद सिंह। देखिए, अमरदास का दामाद थे रामदास। रामदास का बेटा थे अर्जुन देव। और रामदास से ही गुरु पद वंशानुगत हो गया, अर्थात मेरा बेटा बनेगा, इस टाइप से हो गया। अर्जुन देव का बेटा है हरगोविंद, और हरगोविंद का बेटा है हरराय। हरराय 6 वर्ष के अवस्था में गुरु बने और 3 वर्ष बाद चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हरकिशन बने, और हरकिशन के बाद गुरु तेग बहादुर बने। गुरु तेग बहादुर चूंकि ये लड़ाकू जातियों में बदले, लोगों को लड़ाकू जातियों में बदले, और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हुए सिखों का। और इनके बाद गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें गुरु बने,
और हम लोग प्रमुख रूप से गुरु गोविंद सिंह के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और इनका जन्म पटना में पटना साहिब में हुआ। ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु हुए। इसके बाद बंदा बहादुर वगैरह आएंगे, लेकिन वो सब ये गुरु नहीं होंगे। जो गुरु इन लोग थे वे लोग राजनीतिक गुरु होंगे। उस टाइम गुरु गोविंद सिंह के बाद से सिख धर्म में गुरुओं की 2 व्यवस्थाएं बदल जाएगी, एक आध्यात्मिक गुरु, एक राजनीतिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब चलेगा और राजनीतिक गुरु के रूप में बंदा बहादुर, रणजीत सिंह ये सब आएंगे। तो हम लोग इनके बारे में पूरा डिटेल्स इसी तरह से पढ़ेंगे जैसे गुरु नानक देव के बारे में हम लोग पढ़ें, क्योंकि इनका जन्म पटना में हुआ और बीपीएससी में इनसे सवाल आने का संभावना बनता है। इनके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। इन्होंने बहुत सारा काम भी किया। ये पंचककार लाए और लोगों को निहंग जातियों में बदले, सिख नाम जोड़ने के लिए बोले। इनका बहुत सारा कार्य है। और उसके बाद जब हम लोग अगला क्लास देखेंगे तो उसमें इनको खत्म करते हुए, माने कि इनको पढ़ाते हुए सिखों के साथ अंग्रेजों का 2 युद्ध करवा देंगे। इसी के साथ आप एक छोटा सा अवध के बारे में चर्चा कर देंगे और संपूर्ण भारत पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। फिर हम लोग अंग्रेजों की नीतियां, और जैसे जैसे हम लोग देखें कि अंग्रेज लड़ के पूरे भारत पर अधिकार किया, वैसे वैसे हम लोग भी लड़ के भारत को स्वतंत्र कराएंगे। और जैसे ही आज़ादी मिल जाएगा आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।